और आज की एक और बड़ी खबर है कि झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बिरसा मुंडा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन पीएम ने अर्पित किए। बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम ने नमन किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी आपको नजर आएंगे, साथ ही साथ झारखंड के राज्यपाल इन तस्वीरों में। और बेहद अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम 2 दिवसीय दौरा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 9:30 बजे के आसपास यहां पर पहुंचे थे। और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है और जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी कल हुआ। और आज दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में किया जब वो भगवान बिरसा मुंडा की धरा पर मौजूद हैं, उस पवित्र माटी पर मौजूद हैं जिसने बिरसा मुंडा को जन्म दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले संग्रहालय पहुंचे, वहां पर जो पार्क बनाया गया है सम्मान में, उस पार्क में उनकी मौजूदगी रही। और अब जो कार्यक्रम है वो ये कि प्रधानमंत्री उलिहातू भी जाएंगे, जो कि जन्म स्थली है भगवान बिरसा मुंडा की, और वहां पर जाकर के वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है आज, जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और मनोज मेरे सहयोगी इस वक्त खूंटी में ही मौजूद हैं, लाइव मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं। मनोज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले, उलिहातू जाएंगे जो कि जन्म स्थली है भगवान बिरसा मुंडा की। क्या तैयारी और कब तक प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि में राजभवन में उन्होंने विश्राम किया था और आज बिरसा मेमोरियल रांची का उन्होंने अवलोकन किया। प्रधानमंत्री उलिहातू में जाकर के भगवान बिरसा को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उनके परिवारजनों से उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद पीएम सीधे 11 बजे खूंटी में कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। 11:10 में ट्राइबल प्रदर्शनी का यहाँ अवलोकन करेंगे। उसके बाद मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज का एक कार्यक्रम बेहद खास बन जाता है क्योंकि आज झारखंड का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। और यहां के मुख्य कार्यक्रम में आज पीएम 24,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा करने वाले हैं, जो आदिवासियों के कल्याण से संबंधित योजनाएं हैं। वहीं 18,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि की राशि भी पीएम जारी करेंगे और 7200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो इस तरीके से पीएम का यह दौरा काफ़ी अहम है और यहाँ सखी मंडल की महिलाएं और भारी भीड़ यहाँ जुटनी शुरू हो गई है। कार्यक्रम स्थल पर पीएम 11 बजे पहुँचेंगे, लेकिन आप देखिए किस तरीके से बाहर के गेट तक लाइनें लगी हुई हैं। महिलाओं की भारी तादाद यहाँ पहुँची हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं, आदिवासी समुदाय के लोग पहुँच रहे हैं, आम लोग पहुँच रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम यहाँ बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि 24,000 करोड़ की पीएम आज जिन नई योजनाओं की घोषणा करने वाले हैं वो पीवीटीजी मिशन के तहत है, यानी आदिवासियों के उलिहातू के आसपास के गांव में विकास की नई किरण बहाने की कोशिश है। और इसी बहाने बीजेपी कहीं ना कहीं आदिवासी वोटरों से ज़्यादा कनेक्ट होगी क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और अगर बीजेपी की सरकार आदिवासी कल्याण के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर रही है तो ऐसे में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसका फायदा कहीं ना कहीं। और मनोज, आपने जो जिक्र किया कि पीएम का ये दौरा ऐतिहासिक इस लिहाज से है कि वो पहले ऐसे पीएम हैं जो कि बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर खुद उनके जन्मस्थली उलिहातू में मौजूद होंगे। झारखंड में किस तरीके से बिरसा मुंडा को जाना जाता है, कैसी मान्यता रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब बिहार से अलग होकर के अलग राज्य बना तो इसी दिन को चुना गया जब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। कुछ लोग मुझे वहां पर नजर आए थे, आपने बताया कि महिलाएं बड़ी तादाद में वहां पर पहुंची हैं। अगर संभव हो मनोज तो उनसे बात भी कीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताते चलिए दर्शकों को कि सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त वहां पर। देखिए, सुरक्षा की अगर बात करें तो पीएम के दौरे को लेकर के यहाँ सुरक्षा के इंतजाम ऐसे कल रांची में दिखे, आज खूंटी में भी कदम कदम पे सुरक्षा की व्यवस्था है। पीएम की पूरी सुरक्षा एसपीजी के जिम्मे है। वहीं आईपीएस अधिकारियों और आईएएस अधिकारियों को हर मोड़ पे प्रतिनियुक्त किया गया है, यानी सुरक्षा में कहीं से कोई चूक ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और आने वाले लोगों को बाकायदे मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद से कहूँगा, देखिए महिलाओं की भी तलाशी ली जा रही है, प्रॉपर मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों को हर गेट पर लगाया गया है
और यहाँ महिलाएं हों पुरुष हों सब यहाँ आ जा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ महिलाएं जो अभी कार्यक्रम में पहुँच रही हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद से कहूँगा, आपका क्या नाम है? जयंती देवी। कहाँ से आई हैं? चंडेडी अनिगढ़ चंडेडी। क्या आज खास है यहाँ? हाँ बताइए। इन लोग को बताने के चैन खोलिए ना। किस प्रोग्राम में आई है? नाम जगह किस प्रोग्राम में आई है? देखिए, पूरे ग्रामीण इलाकों की सखी मंडल की महिलाएं हैं जो शायद बहुत बोल नहीं पा रही हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इसमें कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। देखिए, क्लस्टर की हेड हैं गायत्री महिला मंडल की। आप यहाँ क्या करने आई हैं? यहाँ पर हमारे यहाँ जो सरकार आ रहे हैं उसको हम लोग को जो भी सूचना है वो सब देना है, और हमारे गांव में जो भी सुविधा नहीं पहुँच रही है उस सब को बारे में बोलेंगे। यानी महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आई हैं, उनकी योजनाओं की जानकारी। आप कैसा लग रहा है आपको? हम लोग को यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को मोदी सरकार को देखने का अवसर मिल रहा है। हम लोग को बहुत खुशी की बात है, इसलिए हम लोग अपना काम धंधा छोड़कर आए हैं। यानी लोग आए हुए हैं और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे आप? और भी आए हैं, सब कोई आए हैं मिल के। हम लोग महिला मंडल बस आए हैं मोदी को देखने के लिए। यानी महिला मंडल की ये सदस्याएं जो हैं, अलग अलग सखी मंडल और महिला मंडल से जुड़ी सदस्य यहाँ आई हुई हैं कार्यक्रम स्थल पर, जो पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण सुनेंगे। और मनोज, उनके ये अंदर तो कम पढ़े सादगी लिखे है होने इन के महिलाओं बावजूद की। इतनी घरों से जागरूकता है निकल कि करके केंद्र की देश के मोदी सरकार सर्वोच्च आज पद पर उनके काबिज होने तक का सफर इन महिलाओं ने तय किया है, इस वर्ग ने तय किया है। और अभी तो विकास के कई आयाम हैं जो कि इनको छूने हैं, जहां तक पहुंचने हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज यहां पर मौजूद हैं तो कई सारी सौगातें भी आज लेकर के वो पहुंच रहे हैं। मनोज, मनोज आवाज मिल रही है आपको? शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई है, हम फिर से जाहिर तौर पर लोग पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने, और पीएम आज इनके लिए योजनाओं की घोषणा करने वाले हैं। तो ऐसे में सुखद दिन है आसपास के लोगों का। मनोज, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री आज जिन योजनाओं की घोषणा करने वाले हैं वो सीधे तौर पर जनजातीय कल्याण से जुड़ी योजनाएं हैं। बाकी वो कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे, तो किसान सम्मान की राशि भी जारी करेंगे। लेकिन मुख्य फोकस पीएम का आज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीवीटीजी मिशन के तहत 24,000 करोड़ की जिन योजनाओं की प्रधानमंत्री घोषणा करने वाले हैं वो ऐतिहासिक होगी और आदिवासियों के कल्याण से जुड़ी होगी। ऐसे में भारी तादाद में लोग यहाँ प्रधानमंत्री की उस घोषणा को सुनने के लिए आ रहे हैं, पीएम को देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है उसके तहत अब आदिवासी कल्याण पर केंद्र सरकार फोकस है। और खुद प्रधानमंत्री और लोगों में कितनी उत्सुकता है इसका अंदाजा उन तस्वीरों के जरिए हो सकता है मनोज, जो कि आपके इर्द गिर्द देखने को मिल रहा है कि लोगों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स देंगे और हर एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री मोदी आज आदिवासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम का ये दौरा, और इस दौरान प्रधानमंत्री कई सारी सौगातें लेकर के पहुंचे हैं। पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन लॉन्च करने वाले हैं प्रधानमंत्री। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और इसी मौके पर इस मिशन की शुरुआत होगी। 24,000 करोड़ की योजनाओं का प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। बिरसा मुंडा के वंशजों से भी मुलाकात करने वाले हैं पीएम। खूंटी में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ट्राइबल प्रदर्शनी का अवलोकन भी प्रधानमंत्री करेंगे। विकसित भारत यात्रा को रवाना करने वाले हैं। किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त पीएम नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। ये बहुत अहम कार्यक्रम, और आज क्योंकि झारखंड का स्थापना दिवस भी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर ट्वीट करके बधाई दी। उनका ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। झारखंड खनिज संपदाओं के लिए सुविख्यात रहा, यहाँ के मेरे परिवारजनों ने अहम योगदान दिया, ये उन्होंने मेंशन किया है।
झारखंड के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। झारखंड के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि आज ही के दिन झारखंड अलग राज्य बना बिहार से अलग होकर के, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम लोगों को शुभकामनाएं दी।